अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं कि मैं अच्छा खाना खाता हूँ, अच्छे से प्रोटीन लेता हूँ, सब्जियाँ और फल भी खाता हूँ, लेकिन फिर भी मुझे थकान रहती है। मेरा दिमाग क्यों धुंधला रहता है? मुझे एनर्जी क्यों महसूस नहीं होती है? आयुर्वेद में एक बहुत ही कड़वा सच लिखा है कि यू आर नॉट वॉट यू ईट, यू आर वॉट यू डाइजेस्ट। आप क्या खा रहे हैं यह महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि महत्वपूर्ण यह है कि आपका शरीर उसे कितनी ऊर्जा में परिवर्तित कर पा रहा है। अगर आपकी अग्नि यानी मेटाबॉलिज्म कमजोर है, तो आप दुनिया का कितना भी महंगा खाना खा लें, वो आपके शरीर को पोषण नहीं बल्कि आम यानी टॉक्सिन्स बनाएगा, आपके शरीर में टॉक्सिन्स रिलीज करेगा। आयुर्वेद में 13 प्रकार की अग्नियां मानी गई हैं, जिसमें से जठरा अग्नि को सबसे प्रमुख माना गया है। और इसे ऐसे समझते हैं, अगर आपका पाचन एक कमजोर अग्नि की तरह है, तो उसमें बहुत सारा भोजन डालने से वह अग्नि बुझ जाएगी। यही कारण है यही कारण है कि आजकल हर कोई ब्लोटिंग, एसिडिटी और लो एनर्जी की शिकायत से परेशान है। हम क्या गलती करते हैं? पहली गलती यह है कि भोजन करते समय हम बहुत सारा ठंडा पानी पीते रहते हैं। हमारी जठराग्नि को बुझा देता है। समय का अभाव, ये दूसरी गलती है। सूर्यास्त के बाद भारी भोजन करना। सूर्यास्त के बाद भारी भोजन करने से हमारी अग्नि जब सूर्य ढल जाता है, तो हमारी अग्नि भी धीमी हो जाती है। तीसरी गलती यह है भावनाओं में, यानी कि जब हम तनाव या गुस्से में आकर भोजन करते हैं, तो यह हमारे पाचन पर सीधा प्रभाव डालता है, उस पर हमला करता है। सवाल यह है कि अब इसे ठीक कैसे करें। इसके लिए आयुर्वेद में 3 स्टेप्स बताई हैं, उन्हें फॉलो करें। पहला उपाय यह है कि खाना खाने से 10 मिनट पहले आप छोटा सा अदरक का टुकड़ा, सेंधा नमक और नींबू साथ में लें। यह आपकी जठराग्नि को जगाने का यानी इग्नाइट करने का सबसे पावरफुल तरीका है। पानी पीने का नियम, खाना खाने से 45 मिनट पहले और खाना खाने के 1 घंटे बाद ही पानी पिएं, और बीच बीच में अगर बहुत जरूरी है और आपको प्यास लग रही है, तो हल्का हल्का गुनगुना पानी पी सकते हैं। तीसरा और सबसे जरूरी उपाय, भोजन करें तो अपने पेट का 1/3 यानी 1/3 ठोस पदार्थ का सेवन करें और 1/3 तरल पदार्थ का सेवन करें, और बाकी की 1/3 भाग खाली छोड़ दें, जिससे हवा का संचार होता रहे। आयुर्वेद कोई पुरानी परंपरा नहीं है, बल्कि यह एक जीवित विज्ञान है जो हमारी कोशिकाओं यानी सेल्स में काम करता है। अगले 30 दिन तक इसे आजमाएं और अपनी पाचन शक्ति को लौटाएं। फिर आप देखेंगे आपकी त्वचा, आपका दिमाग और आपकी ऊर्जा का स्तर कैसे बढ़ता है। अगर आप अपने स्वास्थ्य के लिए गंभीर हैं, तो नीचे कमेंट में लिखें अग्नि जागृत, और साथ ही मुझे बताएं कि आप इसे आज से ही शुरू कर रहे हैं। चलिए साथ मिलकर अपनी सेहत को फिर से परिभाषित करें। धन्यवाद।